हिटलर ने अटैक किया सोवियत यूनियन पर इन जून 1941 में। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पे फर्स्ट अटैक किया। इट वॉज अ हिस्टोरिक मिस्टेक मेड बाय हिटलर, ये हिटलर की बहुत बड़ी गलती थी। द सोवियत रेड आर्मी डिफीटेड जर्मनी एट स्टेलिनग्राड, हिटलर की सोवियत रेड आर्मी जो कि सोवियत यूनियन की आर्मी थी, उसने हिटलर को जर्मनी को जो स्टेलिनग्राड था वहाँ पर हराया। इन द बिगनिंग द यूएसए रिमेन न्यूट्रल इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, शुरू में जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो यूएस जो था वो न्यूट्रल था, क्योंकि वो जो उनका इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उससे वो रिकवरी कर रहा था, तो वो नहीं चाहता था कि वो किसी तरीके के वॉर में आए। लेकिन जब जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएसए बेस एट पर्ल हार्बर, लेकिन जब जापान ने अपना सपोर्ट जो है हिटलर के ऊपर बढ़ा दिया, उसके हिटलर को सपोर्ट करने के रीज़न से जापान ने क्या किया, यूएसए के जो पर्ल हार्बर जो था वहाँ बेस जो था उनका नेवी का, वहाँ पर उन्होंने बॉम्ब फायर कर दिया। द यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब यूएस जो है अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो भी शामिल हो गया। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड इन मई 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुई और जिसमें हिटलर हार गए। जापान सरेंडर इन अगस्त 1945, जापान ने भी 1945 में सरेंडर कर दिया जब यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है एटॉमिक बॉम्ब फायर कर दिया था, तो जापान ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया 1945 में। तो यहाँ से जो है हिटलर हारा। नेक्स्ट है द नाजी वर्ल्ड व्यू। नाजी का क्या वर्ल्ड व्यू था? द क्राइम्स कमिटेड बाय द नाजी वर द रिजल्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिस। जो क्राइम्स कमिटेड, जो नाजी ने क्राइम्स किया, उसको ये कहा गया कि वो उनके सिस्टम्स, जो नाजी का जो बिलीव था अपने सिस्टम पे या जो उनका तरीका था, वो क्राइम को उसे क्राइम बताया गया। नाजी आइडियोलॉजी वॉज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। जो नाजी थी और वो हिटलर दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि जो नाजीज का जो आइडियोलॉजी थी वो पूरी तरीके से हिटलर का व्यू था कि वो किस तरीके से वर्ल्ड के बारे में सोचता है। अकॉर्डिंग टू दिस देयर वॉज नो इक्वलिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हायरार्की। इनके व्यू के हिसाब से नाजी और हिटलर एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, मतलब एक दूसरे के समान हैं। उसके हिसाब से लोगों के बीच में कोई इक्वालिटी नहीं होती, वो ये मानते थे कि रेशियल जो भेदभाव है वो होता है। इन दिस व्यू ब्लॉन्ड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। हिटलर के हिसाब से जो ऐसे लोग, मतलब फिजिकली वो बोलते थे कि जो ब्लॉन्ड है, ब्लू आइज है, और नॉर्डिक जर्मन आर्यंस मतलब जो कि रहते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज़ में, जो कि मेनली जर्मन रिलेटेड रीजन है, वहाँ पे जो रहते हैं वो लोग सबसे ऊंचे होते हैं। वाइल ज्यूज़ वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रैंक, और ज्यूज़ जो है वो उनसे नीचे की स्थिति में होते हैं। द ज्यूज़ वर रिगार्डेड एज द आर्क एनिमी ऑफ द आर्यंस, उनका मानना था कि ज्यूज़ जो है वो आर्मी जो है उनकी पूरी आर्यंस के अगेंस्ट है। ऑल अदर कलर्ड पीपल वर प्लेस इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर, और जो कलर्ड पीपल हैं और जो दूसरे रंग के लोग हैं, दूसरे फिजिकल फीचर्स के लोग हैं, वो बीच में आते हैं, मतलब वो ना तो इतने ऊंचे होते हैं और ना ही ज्यूज़ की तरह नीचे होते हैं। हिटलर रिजाइम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट बार्बरिक रेज इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। हिटलर इस रीज़म को, यानी जो भेदभाव का ये जो फिज़िकली जिसे वो मानता है, उसको पूरे वर्ल्ड में कंसिडर करना चाहता था। इसके पीछे क्या आइडिया था हिटलर के रेसिज्म का, ये हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।